आज हम लोग फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स हार्मोन्स। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन्स। सो ये प्लांट हार्मोन ऐसा कौन कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट्स को रेगुलेट करता है, मतलब उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, उसमें फ्लावरिंग करता है, उसमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराता है। सो ऑल आर द कंट्रोल अंडर द फाइटोमॉर्फोजेनेसिस। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स such as the auxins, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, florigen. It is a hypothetical. Ethylene, jasmonic acid. So all are the example of hormone. देखिए ये सारे हार्मोन जो है प्लांट्स के मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो अब हमको वन बाय वन पढ़ना है कि ये हार्मोन करता क्या है, इसका खोज कैसे किया गया, ये बनता कहाँ पर है, ये वर्क क्या करता है, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है, अगर हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म किसी का नहीं जानेंगे तो वो फिर वो अधूरा हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्जीन क्या करता है। तो सबसे पहले ऑक्जीन जो है, ऑक्जीन हार्मोन जो है ये आपके सूट के टिप पर बनता है। ये अगर प्लांट है तो प्लांट का ये सूट है और ये नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं रूट, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। तो ये सूट के टिप पर बनता है। साम पर फॉर्मेशन इसका मेनली होता है। इसके अलावा ये सम अमाउंट में ये लीफ में भी बन सकता है, रूट में भी बन सकता है, लेकिन मेनली ये साम में बनता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम। As we know that there are two types of tissue, meristematic and permanent. So these are the meristematic tissue which is found above the portion of the stem. तो यहाँ पर ये वाले पोर्शन जो स्टेम का है, यहाँ पर आपका ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। साम सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हार्मोन यहाँ पर फॉर्म कर गया। और ये नेचुरली जब इस ऑक्सीन का खोज हुआ तो ये ऑक्सीन दो प्रकार का देखा गया जो फॉर्मेशन होता है। एक देखा गया नेचुरल ऑक्सीन और एक हार्मोन जो है वो सिंथेटिक ऑक्सीन, मतलब जो लैब में तैयार किया जाता है उसको हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीन कहते हैं। और जो ऑक्सीन नेचुरली प्लांट्स में पाया जाता है उसको नेचुरल ऑक्सीन कहा जाता है। तो नेचुरल ऑक्सीन में बहुत सारे आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसको शॉर्ट में बोलते हैं IAA। दूसरा होता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड जिसको बोलते हैं IBA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, उसका PAA नाम का हार्मोन होता है, IPA नाम का हार्मोन होता है। सो देयर आर द मेनली टू इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑर्गेन्स व्हिच हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन एंड अदर थिंग्स। और दूसरा जो सिंथेटिक ऑक्सीन है, इसका मतलब वह हार्मोन जो आपका नेचुरली न बन करके लैब में तैयार किया जाता है उसको हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है 2,4-D। 2,4-D का मतलब हुआ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इट एक्ट एज हर्बिसाइड्स वीडिसाइड्स को कहते हैं। मतलब जो भी आपके खेत खलिहान में जो पौधा के साथ अनवांटेड प्लांट हो जाता है ये उसका किलिंग करता है। सो इट एक्ट एज अ वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स एंड इट इज ए नॉट नेचुरल, इट इज ए सिंथेटिक ऑर्गेन। दूसरा है 2,4,5-T। इसका मतलब हो गया 2,4,5 ट्राइक्लोरो। जैसे यहाँ पर 2,4-D था तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, यहाँ पर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड्स। These are the synthetic हार्मोन। इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसका नाम है आपका डिकोमाइड नाम है, टोरेनो नाम है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक हार्मोन। सो मेन ये नेचुरल ऑक्सीन हो गया और ये सिंथेटिक ऑक्सीन हो गया। अब हम लोग ये ऑक्सीन का अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल ऑक्सीन कौन है, सिंथेटिक ऑक्सीन कौन है, लैब में कौन तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली कौन तैयार किया जाता है, इसका मेनली सिंथेटिक पार्ट कौन है, तो मेनली साम है सिंथेटिक, जिसको हम लोग सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑक्सीन का कैसे कैसे खोज किया गया। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये ऑक्सीन का फॉर्मेशन, ऑक्सीन के बारे में सबसे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, दो जो उनका और उनका लड़का था डार्विन का, उन दोनों ने ऑक्सीन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक्सपेरिमेंट था कैनरी ग्रास पर।
उन्होंने कैनरी ग्रास में क्या किया, उन्होंने कैनरी ग्रास में, एक मिनट देखिए, ऑक्सीजन का अगर हम लोग डिस्कवरी का बात करते हैं, डिस्कवरी का बात करते हैं, तो सबसे पहले है आपका डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट जो किया वो किस पर उनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट ऑन कैनरी ग्रास। उन्होंने ये देखा कि ये मान लीजिए प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, और जब सनलाइट, ये लाइट पड़ रहा था तो कैनरी ग्रास मूव कर रहा, बेंड कर रहा था टुवर्ड्स सनलाइट। तो उन्होंने बताया कि देयर आर द some material which are responsible for bending of the stems toward the light। उन्होंने एक्चुअली इसके बारे में बताया कि कुछ ऐसा प्लांट्स हार्मोन है, ऑक्सीजन है, जो कि इस स्टेम को लाइट की तरफ में बेंड करता है। तो बेंडिंग ऑफ द स्टेम टुवर्ड द लाइट which was given by the Darwin and Francis Darwin and its experiment on the canary grass। The second one, इन्होंने इतना बता पाया कि हाँ बेंडिंग करता है लाइट के तरफ में, कोई ना कोई ऐसा है, कोई हार्मोन है जो उसको बेंड करता है। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो वेंट साहब के द्वारा किया गया, वेंट साहब के द्वारा। वेंट साहब ने ऑक्सीजन का आइसोलेशन भी किया, ऑक्सीजन का डिस्कवरी भी किया, और उनका एक्सपेरिमेंट जो था, उनका एक्सपेरिमेंट था एवेना सटिवा पर। ये प्लांट का नाम है एवेना सटिवा। उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया कि जब लाइट पड़ता है तो जो स्टेम है, ये मान लीजिए स्टेम है, और जब इस पर लाइट पड़ा तो ये बेंड करने लगा, ये इस तरह का सनलाइट के तरफ में, लाइट के तरफ में बेंड कर रहा था एवेना का प्लांट्स। तो उन्होंने इसको बताया अपने ऐसे में एवेना, क्योंकि एवेना प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, एवेना कर्वेचर, कर मतलब होता है मुड़ना, एवेना कर्वेचर बायोएसे या एवेना कर्वेचर टेस्ट कहा जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब लाइट पड़ रहा था तो सन है जो आपका ये स्टेम है वो लाइट के तरफ में बेंड कर रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये एक नेचुरल ऑक्सीजन जो इसके अंदर में पाया था टिप पर, बिल्कुल इसके टिप पर, इसके कारण ये बेंड कर रहा था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स का ये टिप है, इस टिप को उन्होंने कट कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस टिप पर ही क्या है आपका ऑक्सीजन हार्मोन है, इसको टिप कर लिया। और इन्होंने क्या किया, इस प्लेट पर, अगार का प्लेट, अगार के प्लेट पर इस यहां पर क्या किया, इसको डिकैपिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने स्टेम के एपिकल पोर्शन को कट करके इसको अगार के प्लेट पर रख दिया। अगार का प्लेट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये इसमें जो भी ऑक्सीजन की मात्रा था इस टिप पर, वो सारा एब्जॉर्ब होकर कहां चला गया आपका, वो सारा अगार के प्लेट पर चला गया। उसके बाद इस ये तो चूंकि कटा हुआ है, यहां से क्या कट गया है, ये जो स्टेम है ये तो कट वाला पोर्शन है, इस कट वाले पोर्शन में नेक्स्ट में क्या किए, इस कट वाले पोर्शन में इसको हम लोग ये जो प्लेट है अगर प्लेट इसके ऊपर रख दिए। जब हम लोग अगर प्लेट को इस स्टेम के ऊपर रख दिए, कटिंग किए हुए स्टेम पर, तो फिर क्या हुआ कि ये जो कट वाला पोर्शन था उसको फिर से क्या मिल गया, इस अगर प्लेट से ऑक्सीजन ये डिफ्यूज कर लिया, ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और इसके ऊपर में सनलाइट पड़ा तो ये धीरे धीरे बेंड कर गया। बात समझिए, पहली बार ये नेचुरली ये बेंड कर सकता है, जब लाइट पड़ेगा तो ये बेंड कर सकता है, लेकिन मैंने इसके जब टिप को काट दिया और लाइट इसके ऊपर में जब हम लोग इंड्यूस करा है तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसका मतलब है कि इसका टिप पर कोई ना कोई चीज ऐसा था जिसके कारण कि ये लाइट की तरफ बेंड करता था, और हमने टिप को क्या किया, काट दिया। मुझे पता नहीं क्या था, वेंट साहब ने बताया वो कुछ नहीं था, वो ऑक्सीजन हार्मोन था। उसके बाद फिर क्या किया, ये जो कट पोर्शन था, एक्चुअली इसी कट पोर्शन में तो ऑक्सीजन था, इसको इन्होंने अगर प्लेट पर रख दिया। जब इन्होंने अगर प्लेट पर रख दिया और फिर वो तो क्या हुआ, ये कट पोर्शन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया इस अगर प्लेट में, और फिर इस अगर का एक टुकड़ा को काट करके जो स्टेम का कट वाला पोर्शन था उस पर फिर से रख दिया गया। जब रख दिया गया तो ये जो इस अगर प्लेट पे अगर में जो थोड़ा सा ऑक्सीजन का मात्रा था वो एब्जॉर्ब होकर किसमें चला गया, स्टेम में चला गया। और जब फिर इस पर लाइट पड़ा तो कटा हुआ टुकड़ा जिस पर ऑक्सीजन का टुकड़ा, इस अगर प्लेट का टुकड़ा रखा गया था, वो फिर से बेंड करने लगा। इसका मतलब कि इस टिप पर वह हार्मोन है जो कि स्टेम को बेंड करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल है और वह हार्मोन है ऑक्जिन। इस प्रकार वेंट साहब ने ऑक्जिन का खोज किया और अपना एक्सपेरिमेंट एवेना सटिवा नामक पौधे पर किया। उन्होंने देखा कि कैसे उसका तना वाला पोर्शन के ऊपर में जो है आपका ऑक्जिन हार्मोन होता है वो बेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एवेना कर्वेचर टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट था जो वेंट के द्वारा किया गया था। उसके पहले डार्विन का साथ था, जो डार्विन जो है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे लाइट जब कैनरी ग्रास पर लाइट पड़ता है तो ये बेंड करता है। अब वेंट के बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो था बॉयसन का एक्सपेरिमेंट। बॉयसन का एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अब ये हमको प्रूव करना है कि ये जो स्टेम है और मान लीजिए लाइट इस तरफ से पड़ रहा है, ये इस तरफ से पड़ रहा है, तो हमेशा यानी कि इस तरफ में क्या है गया, लाइट वाला पोर्शन हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया, डार्क पोर्शन हो गया। जिस तरफ लाइट पड़ रहा है वो लाइट पोर्शन हो गया, जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रहा है वो डार्क पोर्शन हो गया। इन्होंने देखा कि जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रहा है उस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। और जिस तरफ लाइट पड़ा है, इस तरफ लाइट पड़ा है, तो इस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और आप पहले ही जानते हैं ऑक्सीजन इज रिस्पांसिबल फॉर सेल इलोंगेशन नॉट सेल डिवीजन। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सेल डिवीजन का मतलब होगा ये सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, और सेल इलोंगेशन का मतलब है कि हर सेल अपना इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, साइज में बड़ा, दैट इज द सेल इलोंगेशन। सो ऑक्सीजन हेल्प इन सेल इलोंगेशन। जब हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन अलोंग विद द साइटोकाइनिन व्हिच हेल्प इन द प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो हम लोग का रूट का इनिशिएशन, रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तब शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो दैट डिपेंड। हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन डालकर ये नहीं करा सकते प्लांट का शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप करा सकते हैं। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किसका कंसंट्रेशन है। If the concentration of oxygen is high and the cytokinin is low, then the root will be initiate for development. और अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई कर देंगे, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो कर देंगे, तो साइटोकाइनिन हाई, दैट मींस कि शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और एक छोटा सा प्लेटलेट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स माइक्रो प्रोपगेशन। स्मॉल प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज द माइक्रो प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस तरफ जमा हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ का सेल क्या होने लगेगा, यहाँ का सेल धीरे धीरे ये लंबा होने लगेगा, ये लंबा होने लगेगा और यहाँ पर आपका लाइट पड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे इस छोर से ये धीरे धीरे क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। इस छोर से बेंड करेगा, जिस तरफ में आपका डार्क साइड है, जिस तरफ लाइट पड़ता है उस तरफ ऑक्सीजन नहीं, उसके अपोजिट साइड में जिधर आपका लाइट नहीं पड़ रहा है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया और उस जगह सेल का डिवीजन होना लगातार, सेल डिवीजन नहीं बल्कि वहां का जो सेल था वो लगातार इलोंगेट होना शुरू हो गया, जिसके कारण यहाँ पर वजन पड़ा और धीरे धीरे ये लाइट की तरफ में क्या हो गया, बेंड हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बॉयसन साहब का था। अब इन्होंने कि यहाँ ऐसा होता है, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक माइका का प्लेट लिया। देखिए माइका का प्लेट उन्होंने क्या किया, जब लाइट के तरफ, यहाँ इधर से लाइट आ रहा है, मान लीजिए सनलाइट, यहां पर माइका का प्लेट दिया गया तो देखा गया कि देयर विल बी नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस माइका का प्लेट से, क्योंकि आपको पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किस साइड में है, डार्क साइड में, और मैंने माइका का प्लेट किस साइड में दिया, उस साइड में डाला जिस साइड की तरफ लाइट पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो भी ऑक्सीजन है वो किस साइड में है आपका, वो तो आपका है डार्क साइड में, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा, ये बेंड कर जाएगा, क्योंकि इसके डार्क साइड में मैंने कोई भी तरह का यहाँ पर बैरियर का काम यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसके, अगर ये मान लीजिए ये डार्क साइड में अगर हम यहाँ माइका का प्लेट इस्तेमाल कर लेते हैं, डार्क साइड में माइका का प्लेट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है इस साइड में वह तो ब्लॉक हो गया, उसका डिफ्यूजन नहीं हो सका, तो यहां पर क्या होगा, ये बेंडिंग जो है वह नहीं होगा, नो बेंडिंग। इससे ये प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डार्क साइड में होता है, जिस तरफ लाइट पड़ता है उसके अपोजिट साइड में होता है। इसीलिए जब यहाँ माइका का प्लेट हम लोग ने डार्क साइड में रखा तो उसका बेंडिंग नहीं हुआ, लेकिन जिस साइड में लाइट पड़ रहा था अगर उस साइड हम माइका का प्लेट रखे फिर भी वो स्टेम क्या हुआ, बेंड कर गया। इसका मतलब है कि लाइट साइड में ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं होता इन कंपेयर टू डार्क साइड। ओके डन।